बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से हमारे साथ मौजूद हैं। कनाडा का नया वीज़ा ट्रेंड सामने आ गया है। रिफ्यूज़ल रेट कम हुआ है, बैकलॉग कम हुआ है। ऐसे में पूरी जानकारी, पूरी क्लैरिटी हमारे साथ शेयर करेंगे अमरजीत सिंह कंवर। कंवर साहब, पूरी क्लैरिटी मैं चाहूँगा आप दें। बैकलॉग कनाडा के अंदर ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है अपने रिजल्ट्स को लेके। ना सिर्फ बच्चों को है, टूरिस्ट वीजा वालों को भी है, अलग अलग कैटेगरीज वालों के लिए भी है। लेकिन इसके बीच में एक गुड न्यूज ये आ चुकी है कि बैकलॉग काफी ज्यादा कम हुआ। कनाडा का बैकलॉग जो पहले 22.5 लाख के आसपास चल रहा था, अब ये बैकलॉग कम होके तकरीबन 20 लाख, मतलब 20,26,000 एप्लीकेशन पे आ चुका है। तो बैकलॉग काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। इसमें से सबसे ज्यादा ड्रॉपिंग जो देखने को मिली है वो मिली है टेम्पररी रेजिडेंस के ऊपर। टेम्पररी रेजिडेंस होते हैं टूरिस्ट वीजास, वर्क परमिट एप्लीकेशंस, टूरिस्ट स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस। तो इनके अंदर जो बैकलॉग है वो अब लगातार कम होता जा रहा है और हम देख भी रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर काफी रिजल्ट्स फटाफट भी आ रहे हैं। तो ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज है वीजा के ट्रेंड को लेके, सक्सेस रेट को लेके कि किस तरह का माहौल है। तो कनाडा के अंदर जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसके अंदर 2024 की जो फिगर उन्होंने डिस्क्लोज की है, उसके अंदर 40% रिजेक्शन रहा है कनाडा में, 40% रिजेक्शन रहा, 60% वीजा मिले हैं ओवरऑल। ये मैं सभी कंट्रीज का मिला के जो मिक्स फिगर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और स्टूडेंट वीजा की बात कर रहा हूँ। और ये रिजेक्शंस ज्यादातर जो हम सब देख रहे हैं, ये रिजेक्शंस उन्हीं के लिए हैं जो आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स होकर छोटे मोटे डिप्लोमास में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा अब वो कनाडा नहीं है। कनाडा आपको वीजा देगा, कनाडा आपको बुलाएगा, कनाडा आपको पीआर देगा, सब कुछ बहुत आसानी से देगा। लेकिन ये सब कुछ आसानी से लेने के लिए आपको कुछ चीजों का जो मापदंड है उसे लेकर चलना होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप एक अच्छी एजुकेशन के लिए कनाडा आ रहे हैं। तो जब हम अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो तो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लाइक नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जहां से ये आगे एक स्किल्ड वर्कफोर्स में बदल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के होते हैं, इनके पास ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं होता कि जिसे करके ये किसी तरह की स्किल फोर्स में बदल जाए। तो इनको जाना पड़ता है फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के रूट से। प्रोफेशनल एजुकेशन का रूट है इनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज टू गो टू यूनिवर्सिटीज और गो टू कॉलेजेस। ये आपकी चॉइस है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स में जाना होगा अगर आप अपना वीजा सिक्योर्डली आंसर करना चाहते हो। इसके अलावा आपका वीजा फिर हमेशा रिस्क पे रहेगा। कनाडा के अंदर जो वीजा ट्रेंड आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं अगर जो बच्चे सही तरीके से सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इस गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आसान पढ़ाई, आसान एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नुकसान में रह रहे हैं। या फिर जो बच्चे फाइलिंग के टाइम पे गलतियां कर रहे हैं। फाइलिंग के टाइम पे इस समय बहुत जरूरी है, आप 1 साल की फीस दें, आप 1 साल का जीआईसी करें, आप सेकेंड ईयर की फीस के जितनी फीस है उतने फंड्स दिखाएं और उसके अलावा फैमिली की 10 से 12 लाख की इनकम दिखाएं। अगर आप ये स्केल को पूरा करके चलोगे तो आप वीजा हासिल करोगे। अगर आप इन 4-5 चीजों में से कुछ भी मिस करते हो तो आप रिजेक्शन फेस करोगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो आपके रिजेक्शन आए तो अच्छा कोर्स और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई उनको फुलफिल करके चलें। कनाडा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो भी रहा है और हो चुका है मैं कहूंगा। और सितंबर और जनवरी इनटेक में आप बिल्कुल फील करेंगे कि बहुत ज्यादा वीजास मिलेंगे। अभी ये जो रिजेक्शन रेट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स और बच्चे अभी ये समझ नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि अब हम छोटे मोटे डिप्लोमों में अपना जुगाड़ नहीं लगा सकते। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे अगले इनटेक में, उससे अगले इनटेक में, तो डेफिनेटली इनकी एप्लीकेशन उस डिप्लोमास के प्रोग्राम में खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जब अच्छे कोर्सेज में जाएंगे तो फिर अपने आप जो वीजा सक्सेस रेट है वो ज्यादा दिखने लगेगा सबको। बेहद शुक्रिया अमरजीत सिंह कंवर। 9023890238 इस नंबर पे कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको फाइल लॉन्च करनी है, आप नियर बाय ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए अमरजीत जी से बात करिए, पूरी क्लैरिटी लीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले करिए। शुक्रिया।